उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट में CHO रहता है, वसा में CHO ही रहता है, प्रोटीन में CHON रहता है ना। जब इस सब को पाचन के उपरांत जब वेस्ट मटेरियल बचता है ना नाइट्रोजन युक्त, जो आँख में आंसू के रूप में, आँख से आंसू के रूप में निकलता है, फेफड़े में CO2 के रूप में निकलता है, वह त्वचा में पसीना के रूप में निकलता है ना, और एक यूरिन के रूप में निकलता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, जैसे इसको 3 भाग में, इसको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को ना 3 भाग में, ना अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक ना। अमोनोटेलिक ऐसे जीव जिसके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है, यानी अमोनोटेलिक में ऐसे जीव जिसके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है उसके हम अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे फिश हो गया ना, जैसे अमोनिया जहरीला होता है, अमोनिया कैसा जहरीला होता है, अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। अमोनिया कैसा होता है, जहरीला होता है, अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यूरिकोटेलिक ना, ऐसे जीव जिसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है ना। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, ऐसे जीव जिसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, यह सबसे कम जहरीला होता है, इसीलिए इसके उत्सर्जन में पानी की सबसे कम आवश्यकता है, इसीलिए इसके उत्सर्जन में पानी की सबसे कम आवश्यकता, जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया ना। और यूरियोटेलिक ना, ऐसे जीव जिसके द्वारा यूरिन का उत्सर्जन हो, जैसे स्तनधारी, ऐसे जीव जिसके द्वारा यूरिन का उत्सर्जन हो, जैसे स्तनधारी ना। मेढक, मेढक के द्वारा 3, यहाँ पहले एक पॉइंट है, यानी पक्षी के मूत्राशय अनुपस्थित है, पक्षी जो मूत्राशय मतलब रोकने की जो क्षमता अनुपस्थित, डायरेक्ट पेशाब कर देता है। तो मेढक में तीनों तरह का उत्सर्जन, मेढक जो है ना स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है, इसीलिए इसमें तीनों तरह का उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं यूरिया। यूरिया ने विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया ना, यानी विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया है ना। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 ना, NH2 के हॉल्ट में NH2CO कार्बन। सर्वप्रथम बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया, सर्वप्रथम बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का निर्माण ओरेथीन चक्र के द्वारा, यूरिया का निर्माण ओरेथीन चक्र के द्वारा मानव शरीर में होता है। इसका शरीर संश्लेषण यानी लीवर में होता है। या क्या होगा, किडनी हो गया ना, एगो किडनी, दूगो किडनी, यहाँ से किडनी यहाँ से निकलेगा, इसके मूत्रवाहिका, ये क्या है मूत्रवाहिका, फिर मूत्राशय में, उसके बाद मूत्र मार्ग से निकल जाएगा। इसके नीचे मूत्राशय नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। किडनी के मूत्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब किडनी ब्रिक न, स्टडी नेफ्रोलॉजी। आकार होता है सेम के बीज के समान, आकार सेम के बीज के समान, संख्या 2 होता है। इसका कार्य रक्त को छानना न, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या पुनः अवशोषण न, री एब्जॉर्बेशन न, पुनः रक्त को छानना है ना। यानी किडनी का काम होता है रक्त को छानना यानी पुनः अवशोषण। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं ना। एड्रिनल ग्लैंड न, ये हुआ किडनी का जो ऊपर में एक ग्लैंड होता है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं ना। इसके आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, तो मेडुला, और बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। हाइलम मतलब हाइलम मूत्रवाहिका के प्रवेश द्वार पर सर्वाधिक यूरिया अमोनिया है ना। हाइलम यानी मूत्रवाहिका के द्वार पर यहाँ पर सर्वाधिक यूरिया अमोनिया का संचय होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो हाइलम बोलते हैं। वाली नेफ्रॉन, ये क्या हो गया, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन कैसा होता है, कैप्सूल के आकार के जैसा नहीं ना, और ये जो कैप्सूल के आकार के जैसा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोमेन सैम्पुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन सैम्पुट कहते हैं। फिर यहाँ पर इससे आएगा क्या, ब्लड वेसल आएगा, मतलब नस उस आएगा ना, इसके द्वारा रक्त में मतलब यहाँ से छन्ना होगा, इस यहाँ पर आता है ग्लोमेरुलस ना, और इसके द्वारा फिर रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, तो पुनः अवशोषण, री ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। फिर यहाँ पर होता है ये जो है हेनेले रूप, पानी का अवशोषण में हेनेले रूप में फिर भी क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है ना, और फिर जाते जाते हैं मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। ऊँट में हेनेले लूप की लंबाई अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी का अवशोषण ज़्यादा होना है, क्योंकि मरुस्थल में होता है इसलिए। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2 से 2.5% यूरिया होता है। इसका रंग हल्का पीला यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। पीएच मान 4.8 यानी अम्ल के समान होता है ना। यूरिया का जो पीएच मान है 4.8 अम्लीय होता है ना। सर्वाधिक मतलब सार्वजनिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट में यूरिन में उपस्थित यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाए, जिसके कारण तीक्ष्ण यानी शार्प स्मेल आती है। बुढ़ापे में जोड़ों में यानी ज्वाइंट में यूरिक अम्ल के जमाव से दर्द होता है, जिसे गठिया रोग यानी गाइट कहते हैं।
बहुत बहुत तेज भागने पर या पैदल यात्रा या लंबे समय बाद खेलने पर शरीर में अवायवीय शोषण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण जॉइंट में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे शरीर दर्द करता है। किडनी के खराब होने पर रक्त को छानने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। हाल ही में यूएसए के बीच में सबसे अमेरिका में ना और विश्व का पहली बार किडनी प्रत्यारोपण 1954 में डॉक्टर जोसेफ मरे के द्वारा किया गया, जिन्हें 1990 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला यूएसए। किडनी का पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना किडनी का जो पत्थरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीय जीव जलीय जीव अमोनोटोलिक होता है ना। स्तनधारी यूरिकोटेलिक होता है, जबकि पक्षी और सरीसृप क्या है तो पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक होता है। मेढक के लार्वा यानी टेडपोल को अमोनोटेलिक श्रेणी में रखा जाता है ना, क्योंकि अमोनिया के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और टेडपोल जल में रहते हैं। मेढक तीनों तरह के में रहते हैं ना। लार्वा या टेडपोल जो होता है ना वो खाली अमोनोटेलिक होता है। यूरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यूरिया का निर्माण किडनी में होता है, ये गलत है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक, ये सही। इसका संश्लेषण ऑरिथीन साइकिल के द्वारा होता है, ये सही। इस यूरिया का सूत्र NH2CO होता है, ये भी सही, यानी 2, 3, 4 इसका सही हो गया। यूरिया के एक अणु में नाइट्रोजन के कितने अणु मौजूद होते हैं? यूरिया के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 अणु मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के मेटाबॉलिज्म के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक कथन सत्य है? जिसका हो गया नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया मुख्य रूप से प्रोटीन अपक्षय का परिणाम है, ये सही है। मानव उत्सर्जन के तंत्र इसका आंसर हो जाएगा किडनी से मूत्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। किडनी वृक्क की संरचनात्मक इकाई के संबंध में गलत कथन। किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, ये सही है ना। किडनी का आकार सेम के बीच का आकार का होता है, ये भी सही है। किडनी का आंतरिक भाग कॉर्टेक्स, किडनी का आंतरिक भाग मेडुला, बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है ना। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये सही है। ऊँट के नेफ्रॉन में हेनरी लूप की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि पानी का अधिकतम पुनः अवशोषण के लिए। किडनी के हाइलम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हाइलम किडनी के सबसे बाहरी ये गलत है। हाइलम वह प्रवेश द्वार है जहाँ मूत्रवाहिका जुड़ी होती है, यहाँ पर सर्वाधिक यूरिया अमोनिया का संचय होता है, ये सही है। हेनेले लूप की कार्य प्रणाली के संदर्भ। हेनले लूप का मुख्य कार्य जल और लवणों का पुनः अवशोषण करना, ये सही है। मरुस्थलीय जीवों में हेनले लूप छोटा नहीं बड़ा होता है। यह नेफ्रॉन का यू आकार का संरचना होता है, ये सही। 1 और 3 दोनों सही है। किडनी प्रत्यारोपण 23 में पता किडनी 1954 में जोसेफ मूरे 1990 में, ये सब सही है। किडनी की पत्थरी के पीछे रासायनिक कारण क्या है, जिससे बचने के लिए किस अम्ल के स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट और ऑक्जेलिक अम्ल के स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। नेफ्रॉन के अंदर होने वाली पुनः अवशोषण प्रक्रिया के बारे में सत्य कहते हैं। हेनरी लूप पानी के अंदर अतिरिक्त अवशोषण के लिए होता है न। यूरिन की रासायनिक और भौतिक प्रकृति के बारे में क्या सत्य? इसमें यूरिया 2 से 2.5% होता है। यूरोक्रोम वर्णक इसका हल्का पीला रंग प्रदान करता है ना। इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। यदि किसी व्यक्ति की किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो रक्त साफ करने के लिए किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।